दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर वेव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का आपका टॉपिक है आवेश वाहकों की गतिशीलता। आवेश वाहकों की गतिशीलता दोस्तों आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर फिजिक्स से सेकंड चैप्टर से आज एक टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए दोस्तों। और ये टॉपिक है आपका, एक बार और फिर बता दें, आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होती है। दोस्तों इसे जानने से पहले हम आपको कल बता चुके थे कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है। इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों कल इसका हम फार्मूला निकाले थे, वैद्युत धारा में संबंध और अनुगमन वेग में संबंध जब हम निकाले थे दोस्तों, तो ये आपका आया था VD बराबर I/NEA। अब यहाँ पर दोस्तों आप कहोगे सर ये कैसे निकाले थे कल आप, तो दोस्तों यहाँ पर बता दें इन दोनों में हमको संबंध ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था दोस्तों? संबंध ज्ञात करना था। यदि हम ऐसे कर लेते हैं, यदि इतना पहले निकाले थे तो ये माइनस में वैल्यू आई थी NEVDA। पहले हमारी वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों? इस टाइप से आई थी, ठीक है। लेकिन जब हम विपरीत चिन्हात्मक इसको, यानी कि बैटरी जब हम विपरीत दिशा से जोड़े तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, माइनस क्या हुआ? प्लस में कन्वर्ट हो गया। जब विपरीत दिशा से धारा बहती है यानी प्लस की साइड से धारा का प्रवाह हो रहा था तो उस टाइम में ये क्या था? माइनस चिन्ह था, ठीक है। तो ये धारा में और वेग में क्या है? संबंध है। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे कि म्यू बराबर VD/E कैसे होता है, यानी आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होती है। तो दोस्तों आपको हम बता दें किसी आवेश वाहक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके अनुगमन वेग के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? उस इलेक्ट्रॉन की आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी चालक में क्या करते हैं? वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जब वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो किसी वेग से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं दोस्तों? गतिशील हो जाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके वेग के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? मोबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। आई बात समझ में? अर्थात आप कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अनुगमन वेग के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? मोबिलिटी या गतिशीलता कहते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? तो आइए अब हम टॉपिक पर चलेंगे। ये रहा अभी आपका टेलर। अब हम चलेंगे टॉपिक पर। टॉपिक क्या है दोस्तों? तो इसको हम डिफाइन करके आपको बताएंगे और प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि इतना आपका मान कैसे आता है, ठीक है दोस्तों। तो आप भी आइए हम टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अब इसे हम परिभाषित कर चुके हैं कि किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को ही उस आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं? उस आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। अब आप कहोगे दोस्तों कि इसमें आवेश वाहक का अनुगमन वेग किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? तो VD से लिखते हैं इसको, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं भैया, कैपिटल E से लिखा जाता है। तो इसी के बीच हमको संबंध ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। इसी के बीच हमें संबंध ज्ञात करना है। अर्थात आप कह सकते हो दोस्तों कि म्यू बराबर VD/कैपिटल E। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लिया जाए, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? इतना बराबर ये होता है, ठीक है दोस्तों। अब इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और लिखते हैं दोस्तों, चूंकि धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का जब हम अनुगमन वेग निकालेंगे दोस्तों, तो ये होता है आपका VD बराबर E टाउ बटा में स्मॉल m होता है। अब आप कहोगे कि सर ये E क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो स्मॉल e है वो इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है, और टाउ जो है वो श्रांति काल है। क्या है दोस्तों? श्रांति काल है। एम उस इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है दोस्तों, एम उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब दोस्तों इस Vd के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? Vd के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो लिख लीजिए यहां पर समीकरण 1 में Vd का मान रखने पर, अब दोस्तों जब इस मान को रखेंगे हम तो म्यू बराबर Vd बराबर हम कितना निकाल चुके हैं? तो ई टाउ बटा में स्मॉल एम ज्ञात कर चुके हैं, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर कैपिटल ई है तो ई हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं है तो बटा में क्या है? 1 है। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? अंश बटा हर, हर बटा अंश। तो अंश का अंश में गुणा हो जाएगा और हर का हर में गुणा हो जाएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा आपका दोस्तों म्यू बराबर ई टाउ बटा एम ई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एम से ई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ई से ई कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या मान बच जाएगा दोस्तों? म्यू बराबर ई टाउ बटा में स्मॉल एम बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बच जाएगा? स्मॉल एम बच जाएगा। अब यहाँ पर तो हम ये मान निकाल चुके हैं दोस्तों कि टाउ बराबर ई टाउ बटा में क्या होता है? एम होता है, म्यू बराबर। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चलेंगे कि कह रहा है दोस्तों आपको बता दें कि के बारे में बात करते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है? ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसका मात्रक? तो आइए हम मात्रक जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मात्रक इसका हम निकालेंगे। आपसे बता दें कि हमने फार्मूला यहां पर प्रूफ कर चुका है, म्यू बराबर ई टाउ बटा में एम। ठीक है दोस्तों, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है, टाउ आपका श्रांति काल है, एम क्या है? द्रव्यमान है, और म्यू क्या है दोस्तों? उस इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है, उस आवेश वाहक की गतिशीलता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसके हम मात्रक के बारे में जब बात करेंगे दोस्तों, तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा भैया? मात्रक निकाल दिया जाए तो मात्रक में हमारा ये इसका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मीटर का स्क्वायर बटा में सेकंड वोल्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकंड वोल्ट। अब ये इस या फिर इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहां बार बार हम मीटर स्क्वायर या सेकंड वोल्ट, या लिख सकते हैं दोस्तों मीटर कूलाम सेकंड या न्यूटन। ठीक है दोस्तों, और क्या इसका मात्रक हो सकता है? दूसरा नोट कर लीजिए, मीटर कूलाम बटा सेकंड न्यूटन। ठीक है दोस्तों, ये इसका मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है दोस्तों? तो आवेश यानी गतिशीलता का। गतिशीलता का ये मात्रक होता है इतना। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका पूरा टोटल टॉपिक। ठीक है दोस्तों, मात्रक भी बता दिया आपको, उसके हम प्रूफ करके फार्मूला भी निकाल चुके हैं, परिभाषा भी दे चुके हैं। अब इसके हम बात करेंगे दोस्तों ताप के बारे में। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उससे पहले दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं ताप पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गतिशीलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। गतिशीलता पर ताप के प्रभाव में हम बात करेंगे दोस्तों कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उस चालक के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन उसमें गति करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बता दें कि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और इनका ताप बढ़ता है, तो ताप बढ़ाने पर दोस्तों, ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता जो होती है वो क्या होती है? घट जाती है। अर्थात आप कह सकते हो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ होता है। क्या होता है दोस्तों? म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ होता है। अब यहाँ पर ये हो गया जब म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ यानी म्यू समानुपाती श्रांति काल होता है।
यानी कि कह सकते हैं दोस्तों कि आवेश वाहकों की गतिशीलता जो होती है वो श्रांति काल के समानुपाती हो जाती है। अर्थात जब हम ताप बढ़ाते हैं इसका तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के अंदर क्या होती है, घटती जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, घटती जाती है। आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे दोस्तों तथा अगर हम बता दें आपको कि इसका वर्ग माध्य मूल वेग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनों का ताप बढ़ाते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों का ताप बढ़ाते हैं दोस्तों तो उसके वर्ग मूल माध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अर्थात जब हम ताप बढ़ाते हैं, धात्विक चालक का जब ताप बढ़ाया जाता है दोस्तों, धात्विक चालक कह लीजिए इलेक्ट्रॉन, चालक के अंदर ही इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, ठीक है दोस्तों। कहोगे बार बार कि सर धात्विक इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं क्यों, तो दोस्तों चालक के अंदर ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो चालक ही हम बात कर लेते हैं। जब धात्विक चालक का ताप बढ़ाया जाता है, मान लिया जाए यह कोई एक चालक है और जब इसका हम ताप बढ़ाते हैं, यहां से धारा दे देते हैं और धारा से ताप जब इसका बढ़ता है दोस्तों तो इसके ताप के अंतर्गत क्या प्रभाव उसके वर्ग माध्य मूल वेग पर पड़ता है, यानी वी आर एम एस बराबर VRMS ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी, अंडर रूट में कैपिटल टी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रति सेकेंड संख्या क्या होती है दोस्तों, यहां पर बढ़ती है। टी जो होता है उसका परम ताप होता है, क्या होता है दोस्तों, परम ताप होता है। आई बात समझ में दोस्तों। इसे हम अगले वीडियो में डिफाइन कर देंगे, ठीक है, कि परम ताप क्या होता है, या 11th में हम परम ताप को डिफाइन कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो इसका पड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो जब हम चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसका वर्ग माध्य मूल वेग जो होता है वो परम ताप के समानुपाती हो जाता है। आई बात समझ में, परम ताप के समानुपाती हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे गतिशीलता तथा वैद्युत धारा या धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। गतिशीलता, वैद्युत गतिशीलता, धारा तथा धारा घनत्व में क्या संबंध होता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम जानेंगे, अब इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक नोट कर लीजिए। बात करेंगे गतिशीलता तथा वैद्युत धारा एवं धारा घनत्व में संबंध क्या होता है। क्या बात करेंगे दोस्तों कि गतिशीलता, वैद्युत धारा तथा धारा घनत्व में क्या अंतर होता है, सॉरी दोस्तों क्या संबंध होता है, ठीक है। तो यहां पर हम दोस्तों नोट कर दिए हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लंबा चल रहा है, अर्थात आपको यहां पर हम समझा दे रहे हैं केवल। दोस्तों जब हम आवेश वाहकों की गतिशीलता के बारे में बात करते हैं तो गतिशीलता अभी हम पीछे निकाले हैं, म्यू बराबर VD/E होता है। अब यहां पर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और आवेश वाहकों का वेग जो है वो VD है, यानी अनुगमन वेग, और इन्हीं दोनों का अनुपात गतिशीलता कहलाता है। उसी तरह दोस्तों अनुगमन वेग बराबर, चूंकि हम निकाल चुके हैं उसके पिछले टॉपिक में, कि VD बराबर I/ANE होता है। अब I यहां पर क्या है दोस्तों, तो I धारा है, विद्युत धारा है, A उस चालक का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, A जो है दोस्तों उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E जो है इलेक्ट्रॉन है। उपरोक्त समीकरण में VD का मान रखने पर, अब दोस्तों यहां पर जो हम म्यू बराबर VD/E निकाले हैं, यहां पर VD का मान रख लेते हैं, ठीक है। तो VD का जब हम मान रखेंगे तो म्यू बराबर VD के जगह पर I/ANE हो जाएगा और बटा में E है, ठीक है दोस्तों। यहां पर कुछ नहीं है दोस्तों, तो क्या है, 1 है, ठीक है ना, 1 है। अर्थात जब इसका हम गुणा भाग